मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आप बताएं कि ये सारी चीजें आप महसूस करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरह से इसके साथ हमें डील करना चाहिए। क्या आपने कभी ईर्ष्या महसूस की? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो संसार के नियमों से परे हो, ब्रह्म के अलावा, परमहंस के अलावा वो परे हो। सबके जीवन में ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा बहन आता है कि हमेशा अपने अंदर में एक दूसरे से तुलनात्मक भाव आते हैं, पर हमारे जीवन में क्षणिक आते हैं, कुछ मिली माइल सेकंड के लिए। और सेकंड ये आता है कि हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो ईर्ष्या तब आएगी जब आप अपने से बड़े लेवल के लोगों को देखेंगे, अपने आप पर गर्व आपको तब आएगा जब अपने से छोटे लोगों को देखेंगे। हमारे पास जूते नहीं हैं, दूसरों के पास जूते हैं, तो ये देख करके आपको ईर्ष्या आएगी। पर हम जूते वालों को देखेंगे तो ईर्ष्या आएगी, पर जिनके पैर नहीं हैं उनको देखेंगे तो गर्व महसूस होगा। वो मोबाइल चलाते हैं, हम कितने घंटे आप? कभी 1 घंटा मिल जाता है, कभी 2 घंटा मिल जाता है, और कभी नहीं भी मिलता। 2-2 दिन, एक दिन नहीं हो गई, जरूरी नहीं। फिल्में देखते हैं आप? नहीं, फिल्में पसंद बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई फेवरेट एक्टर, हीरोइन? ऐसा कुछ नहीं। जब देखने का कोई मतलब ही नहीं तो कोई एक्टर, हमको अगर देखना भी होता है तो टीवी देखते हैं, और टीवी में डिस्कवरी देखते हैं। यानी आपको घूमना पसंद? डिस्कवरी में तो सारे ट्रैवल वाले या हम डिस्कवरी में जंगल, डिस्कवरी में ग्लेशियर, डिस्कवरी में पानी के अंदर, ये सारी चीजें। हमको रिसर्च माइंड है हमारा, खोजी बुद्धि, उस पे जैसे बरमुडा ट्रायंगल क्या है, यहाँ क्या है, ये सारी चीजें बहुत प्रिय है। जैसे अभी हम श्रीलंका सीतामन गए, रंबोडा गए, जहाँ हनुमान जी का चरण है वहाँ गए, जहाँ माता जानकी जी लंका जली तो उसकी भी एक, जैसे कई लोगों ने उस बात को व्यर्थ बताया काल में, तो वहाँ आज भी मिट्टी जली हुई है। तो वो तभी हो सकती है जब वहाँ ऐसी एकदम जली का मतलब काली नहीं, आग लगी हुई मिट्टी। बड़ी यूनिक वहाँ की जो सॉल है, मृदा है, बड़ी विचित्र है। उसको देखा हमने। तो ऐसी चीजें कि जो कहा है और जो लोग कह रहे हैं और वर्तमान क्या है, तथ्यात्मक, तार्किक, वास्तविक। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि ना तुम नास्तिक बनो, ना तुम आस्तिक बनो, हो सके तो तुम वास्तविक बनो। वाह। अच्छा, रामायण और महाभारत में से अगर एक ही कोई पढ़े हम, तो आप क्या कहेंगे कौन सा पढ़ना चाहिए आज के युवा को? श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का अर्थ है जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह होगा वही रामचरितमानस का जी पाएगा। मानस का चरित्र राम की तरह हो, उनमें मर्यादा भी है और वीरता भी। ऐसे दोनों गुण किसी में ग्रंथ में है तो रामचरितमानस में। रामचरितमानस संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, भागवत और महाभारत वियोग का विषय। उसमें आदर्श है, परंपरा है, पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है। एक छोटे छोटे विषय इतना संकेत दे रहे हैं। जब भगवान राम केवट के पास जा रहे हैं और नाव के लिए बैठने के लिए तैयारी हुई तो राम जी पहले नहीं बैठ रहे, माता जानकी जी को पहले बैठा रहे। क्या अद्भुत संकेत है कि जब भी कभी वाहन पर, यात्रा पर कभी भी जाओ तो माताओं में कोई माँ, बहन या अर्धांगिनी साथ हो तो सबसे पहले उनको बैठा। ये जो छुपी हुई चीजें, समाज को सीखने वाले परंपराएं, संस्कार, ये रामचरितमानस में। भक्ति भी है, योग भी है, बल भी है, बुद्धि भी है। हनुमान जी के पास दोनों है। कई लोगों के पास बल होता, बुद्धि नहीं होती, कि कहाँ बल का प्रयोग करना। अब कई बार बल का प्रयोग गलत जगह कर दो तो या तो अस्पताल में मिलोगे या जेल में। आप भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट गुरुज हैं, पर आपको ये इंस्पिरेशन भी है यूथ के लिए। पर इतना ज्ञान अपने पास रखना या रामायण देखना या उसमें से राम, जैसे आपने बताया, हर एक चीज, छोटी छोटी बात अपने जहन में बिठा देना, ये किस तरह से शुरुआत हुई आपकी, और ये कैसे दूसरे बच्चे भी सीख सकते हैं कि वो ये सारा ज्ञान अपने पास रखें? इसको हम स्टोरी या केवल एक फिल्मांकन की दृष्टि से देखेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। इसको एक जीवन शैली की तरह देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों से लड़ने में हमारे प्रभु राम ने क्या क्या किया। दुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया और सुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। एक गलती आदमी की पूरी जीवन को बर्बाद कर देता। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि रास्ता और रिश्ता हमेशा सोच समझ कर चुनना। एक गलत आदमी जीवन में आ जाने से पूरी जिंदगी भर नरक बन जाता है। मरने के बाद नरक ना मिलेगा, जीते जी नरक में। तो बहुत लंबे निकल गए, फिर या तो आप रिटर्न नहीं हो पाए तो परेशान हो जाओगे, और सामने मंजिल मिलनी नहीं, गलत रास्ता है। वो रामचरितमानस से हमने सीखा। और ये महत्वपूर्ण है कि आपका सलाहकार कौन है, वरना कान भरने वाले तो हर जगह हैं। परिस्थितियां ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं। रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं, और राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे रहते हैं और किस प्रकार आप जीते हैं। इसलिए सलाहकार भी बहुत सोच समझ कर। अब जिराफ से लोमड़ी पूछे कि बताओ कितना गहरा पानी है, तो वो तो घुटनों तक ही बताएगा। बिल्कुल। और लोमड़ी माता जी यदि अंदर गई तो आंटी जी राम नाम सत्य हो गई।